Welcome students. Today will be discuss about square headed bolt with hexagonal nut and washer. आज हम लोग जो असेंबली देखेंगे वो कौन सी असेंबली है बेटा? हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के साथ में हमारा हेक्सागोनल नट और वाशर भी लगा हुआ है। तो चलिए इसके लिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ड्रा द 3 व्यूज ऑफ एन असेंबली। आपको एक असेंबली बनानी है। वो असेंबली किस चीज़ की है? स्क्वायर हेडेड बोल्ट, हेक्सागोनल नट एंड वाशर के साथ में आपको असेंबली बनानी है और उसको असेंबल करने के बाद उसके 3 दृश्य आपको दिखाने हैं, 3 व्यू आपको बनाने हैं। तो 3 व्यू का मतलब क्या है? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू आपको बना के दिखाने हैं। जिसके लिए डायामीटर ऑफ बोल्ट हमें कितना दिया गया है? 25 mm। बोल्ट का डायामीटर हमें 25 mm दिया गया है। लेंथ ऑफ बोल्ट इज 100 mm। 100 mm बोल्ट की लंबाई दी गई है और चूड़ी युक्त भाग की लंबाई कितनी दी गई है? 40 mm दी गई है, जिसे हम थ्रेड लेंथ बोलते हैं। तो चलिए अब ये पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स का यूज करके हम क्या करेंगे कि इसकी असेंबली बनाएंगे। तो सबसे पहले बात की गई है स्क्वायर हेडेड बोल्ट की। तो सबसे पहले हम स्क्वायर हेडेड बोल्ट को बनाने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स का यूज करेंगे उनको बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर स्क्वायर हेडेड बोल्ट, स्क्वायर हेडेड बोल्ट को बनाने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स का हम यूज करके स्क्वायर हेडेड बोल्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनल डायामीटर हमें दिया गया है कितना? 25 mm। नॉमिनल डायामीटर कितना दिया गया है बेटा? 25 mm। 25 mm हमें नॉमिनल डायामीटर दिया गया है। अब इसके बाद इसकी थिकनेस इक्वल टू हाइट इक्वल टू कितना होगा? 0.8 d। आप इसको 0.9 d या d भी आप ले सकते हो। तो जब यहाँ पर d की वैल्यू 25 mm रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 mm। विथ ए क्रॉस फ्लैट, विथ ए क्रॉस फ्लैट बेटा कितना होता है? 1.5 d प्लस 3 mm। 1.5 d प्लस 3 mm। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितना रखेंगे? 25 mm रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा? 40.5 mm। तो क्वेश्चन पे हम इसको 40 mm लेकर ही सॉल्व करेंगे, ड्राइंग इसकी बनाएंगे। चैम्फर रेडियस, चैम्फर रेडियस स्क्वायर के केस में बेटा क्या होती है? 2d। तो कितना आ जाएगा बेटा? 50 mm, 50 mm। चैम्फर एंगल, चैम्फर एंगल 30 डिग्री। थ्रेड डाया, थ्रेड डाया d डैश इक्वल टू 0.8 d या 0.75 d। तो कितना आ जाएगा? 20 mm। क्योंकि 0.8 d तो यहाँ पर 25 mm रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 mm। लेंथ ऑफ बोल्ट, लेंथ ऑफ बोल्ट कितनी दी गई है? 100 मिलीमीटर। थ्रेड लेंथ, थ्रेड लेंथ कितनी दी गई है बेटा? थ्रेड लेंथ हमें 40 mm क्वेश्चन पर गिवन है। तो इस तरह से इतने पैरामीटर्स का यूज करके हम क्या करेंगे कि स्क्वायर हेडेड बोल्ट बनाएंगे। फिर इसी में आपको बोल्ट में ही आपको क्या असेंबल करना है? हेक्सागोनल नट एंड वाशर भी इसी बोल्ट में ही हमें असेंबल करना है। और वो कहाँ से करेंगे? जहाँ से हमारी थ्रेड्स कटना स्टार्ट होंगी वहीं पर हमारा नट लगेगा, या आप उससे कुछ गैप दे के भी आप नट को बना सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि हेक्सागोनल नट के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होंगे। नट को बनाने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स का हम यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर हेक्सागोनल नट। फॉर हेक्सागोनल नट, हेक्सागोनल नट के लिए d हमारा क्या है? नॉमिनल डायामीटर d, नॉमिनल डाया इक्वल टू d
इक्वल टू कितना दिया गया है 25 mm। थिकनेस इक्वल टू हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा d के बराबर 25 mm लेंगे। विथ ए क्रॉस कॉर्नर कितना होगा बेटा 2d, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 mm रखेंगे, 2 × 25 तो कितना आ जाएगा 50 mm। फिर इसके बाद विथ ए क्रॉस फ्लैट 1.5d + 3 mm। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 37.5 + 3 40.5 mm। चैम्फर रेडियस कितना 1.5d। अब d की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5 mm, 37.5 mm आ जाएगा। चैम्फर एंगल कितना होगा बेटा 30 डिग्री। थ्रेड डाया d डैश इक्वल टू कितना 0.8d, तो कितना आ जाएगा 20 mm। इस तरह से हमने क्या किया कि इसकी भी हमने कैलकुलेशन कर ली कि हमें हेक्सागोनल नट बनाने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स यूज में आते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वाशर की। वाशर में क्या होगा बेटा नॉमिनल डायामीटर कितना है 25 मिलीमीटर। नॉमिनल डायामीटर हमें गिवन है कितना 25 मिलीमीटर नॉमिनल डायामीटर गिवन है। अब नॉमिनल डायामीटर हो गया तो उसके बाद थिकनेस ऑफ वाशर कितना होता है बेटा 0.12d, तो 0.12d, तो d की वैल्यू यहाँ पर 25 mm रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मिलीमीटर 3 mm। होल डाया ऑफ वाशर कितना होगा d + 1 mm या d + 0.5 mm, तो यहाँ पर हम d + 1 mm लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा 25 + 1 26 मिलीमीटर। वाशर डाया कितना हो जाएगा 2d + 3 mm और 2d + 4 mm, तो यहाँ पर हम 2d + 4 mm लेंगे तो कितना आ जाएगा 54 mm। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पैरामीटर्स हमारे यूज हो रहे थे और हमें जो इस असेंबली में यूज करना है तो उसके सारे हर एक पार्ट्स के हमने जैसे देखिए स्क्वायर हेडेड बोल्ट है तो उसके जितने भी स्क्वायर हेडेड बोल्ट को बनाने के जितने भी पैरामीटर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो उन पैरामीटर्स को हमने बना लिया, उनकी कैलकुलेशन कर ली। हेक्सागोनल नट के लिए बनाने के लिए हमें जो भी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर वाशर के लिए जो पैरामीटर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है हमने उसको भी कैलकुलेट कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं ड्राइंग शीट पर और वहाँ पर देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए ड्राइंग शीट पर बेटा अब चलते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं कि अब इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से मैंने मान लिया कि ये हमारा कोई भी एक स्क्वायर इस तरह से बोल्ट बनी हुई है। तो स्क्वायर बोल्ट है तो जब ये हमारी इस तरह से बेटा क्या है कि स्क्वायर बोल्ट है तो यहाँ पे जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो किसी भी बोल्ट को जब हम फ्रंट से देखेंगे या यहीं पर हम बना के देखते हैं तो ये हमारी कोई भी इस तरह से स्क्वायर है और ये बोल्ट बनी हुई है। तो जब ये स्क्वायर बोल्ट है तो स्क्वायर बोल्ट को जब हम फ्रंट से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा एक फेस दिखाई देगी और ये एक फेस दिखाई देगी और बोल्ट की लंबाई दिखाई देगी। तो ये जो फेस आएगा हमारा तो एक कैसा फेस होगा विथ ए क्रॉस फ्लैट का फेस होगा, साइज ऑफ फेस होगा। तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं कि जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे स्क्वायर हेडेड बोल्ट को जब हम
फ्रंट से देखेंगे तो हमें एक फेस दिखाई देगी। तो जब ये एक फेस हमें दिखाई देगी तो मैंने क्या किया बेटा कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया, और पॉइंट लेने के बाद यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से एक लाइट लाइन, इस तरह से यहाँ से एक लाइट लाइन हमने बना दी। तो इस तरह से ये हमारी एक लाइट लाइन बन गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका विथ अक्रॉस फ्लैट लेना है। तो विथ अक्रॉस फ्लैट लेना है तो 40.5 mm है, तो 40.5 mm में 20.25 ऊपर, मतलब हम लेंगे कितना बेटा 40 mm ही मेजर करेंगे। 20 mm मैंने ऊपर मेजर किया, 20 mm नीचे मेजर किया, तो इस तरह से ये मेरा 40 mm हो गया। तो 40 mm जब मेजर करने के बाद इसकी हाइट हमें कितनी दी गई है, मतलब थिकनेस हमें कितनी दी गई है, तो इसकी थिकनेस हमें बोल्ट के लिए थिकनेस दी गई है 20 mm। तो इस तरह से यहाँ से मैंने क्या किया बेटा कि 20 mm यहाँ से इस तरह से मैंने मेजर कर लिया 20 mm, और इसी लाइंस को रेफरेंस लिया, इस तरह से इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद इस पॉइंट पर आए और यहाँ से इस तरह से लाइट लाइन हमने ड्रा कर दी। अब इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो हमारी एक्सिस लाइन है, एक्सिस लाइन आपको हमेशा लंबी लाइन के बाद एक छोटी लाइन या एक डॉट आपको देना होता है, ये हमारी एक्सिस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हमने क्या किया बेटा, यहाँ से एक लाइट लाइन ड्रा की, और फिर पीछे भी आएंगे तो यहाँ से भी एक लाइट लाइंस ड्रा करेंगे इस तरह से। तो जब इस तरह से हम लाइट लाइंस को ड्रा करेंगे तो हमें कोई इसी लाइंस को हमने क्या किया बेटा रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से इस पॉइंट से इस तरह से हमने लाइट लाइंस ड्रा कर दी। तो जब हमने यहाँ से लाइट लाइंस इस तरह से बनाई है तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से ये हमारी लाइट लाइन आ गई। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से बोल्ट की लंबाई मेजर करनी है। तो बोल्ट की लंबाई हमें कितनी दी गई है, 100 मिलीमीटर दी गई है। तो चलिए मैंने मेजर किया कि 100 मिलीमीटर मुझे इस पॉइंट पर मिला। तो मैंने क्या किया बेटा कि यहाँ से इस पॉइंट तक आए और यहीं से अब हमने क्या किया, एक लाइट लाइन यहाँ से भी हमने बना दी। तो जब लाइट लाइन हमने यहाँ से भी बना दी, अब हम क्या करेंगे, बोल्ट का डायामीटर, बोल्ट की लंबाई हो गई। तो अब बोल्ट की जो लंबाई है तो बोल्ट का डायामीटर हमें कितना दिया गया, 25 mm। तो 25 mm का मतलब है कि 12.5 mm बेटा ऊपर एंड 12.5 mm नीचे हमें मेजर करना है। तो चलिए करते हैं। बारह दशमलव 5 mm, 12.5 mm इस तरह से हमने मेजर किया। और चलिए यहाँ से भी मेजर कर लेते हैं जिससे हमें लाइन ड्रा करने में आसानी रहेगी। बारह दशमलव 5, 12.5। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से यहाँ से लाइट लाइंस के थ्रू मैच करा देंगे। यहाँ से भी दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मैच करा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी क्या बन गई बेटा, बोल्ट बन गई। अब इस पर हमें चैम्फर लगाना है। तो इसका चैम्फर रेडियस हमें कितना दिया गया है, तो स्क्वायर के लिए चैम्फर रेडियस 2D होता है। तो कितना आया है 50 mm। तो 50 mm हमने इस तरह से 50 mm मेजर किया, और 50 mm मेजर करने के बाद यहाँ से प्रकार की नोक यहाँ पर रखी हेड पर इसके, और इस तरह से आर्क लगाया। तो आर्क लगाने के बाद उतना ही आर्क लगाने के बाद यहाँ पर मुझे कोई एक पॉइंट मिला, और इसी पॉइंट पर मैंने प्रकार की नोक रखी और यहाँ से इस तरह से चैम्फर लगा दिया। अब ये बोल्ट का हेड जो है हमारा पूरी तरह से बन चुका है। तो अब इसको हम डार्क कर लेंगे, क्योंकि ये पार्ट्स हमारा पूरी तरह से
कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से अब इसको हम डार्क करेंगे। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से ये हमारा 100 mm है, तो यहाँ से अब हमें क्या करना है कि चूड़ी युक्त भाग की लंबाई कितनी है, तो चूड़ी युक्त भाग की लंबाई हमारे 40 mm है। तो 40 mm मुझे इस पॉइंट पर मिला, तो मैंने क्या किया कि इसी लाइन को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आए और यहाँ से इस तरह से एक लाइट लाइन्स बना दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हेक्सागोनल नट बनाना है। तो नट की हाइट हमने बेटा कितनी मानी है, तो नट की हाइट हमने 25 में माना है, तो ये पॉइंट्स हमारा मिला। और इसी के बाद यहीं से हमने क्या किया कि इसी को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से इस तरह से लाइट लाइन्स यहाँ से भी हमने बना दी। तो जब लाइट लाइन्स हमने यहाँ से भी बना दी है, तो अब बेटा हमें क्या करना है कि अब ये हमारा बीच की जो डाया है, तो बोल्ट का डाया कितना है 25 mm है। तो अब इसके बाद कितना मेजर करना है हमें, क्योंकि जब हम हेक्सागोनल नट को फ्रंट से देखते हैं तो हमें वो कितना दिखाई देता है। जब हम हेक्सागोनल नट को फ्रंट से देखते हैं तो बेटा हमें क्या दिखाई देता है, एक फेस हमें पूरी दिखाई देती है और दो फेस हमें आधी आधी दिखाई देती हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हेक्सागोनल नट के लिए सब कुछ बना लिया। तो जब मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी हेक्सागोनल नट है, तो हेक्सागोनल नट इस तरह से रखा है, तो इसको मैंने क्या किया कि फ्रंट से देखा। तो जब हमने फ्रंट से देखा तो हमें ये फेस हमें पूरी दिखाई देगी, ये फेस जहाँ पर पेंसिल है तो ये फेस हमें पूरी दिखाई देगी, और ये साइड वाली फेसें जो हैं तो ये भाग फ्रंट से देखने पे ये भाग आधा दिखाई देगा और ये भाग हमें आधा दिखाई देगा, ये उभरा हुआ भाग हमें दिखाई देगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यही हमारा क्या है हेक्सागोनल नट को फ्रंट से देखने पे हमें एक फेस पूरी दिखाई देती है जो हमारी एक 25 mm की है। फिर इसके बाद हमें क्या है कि दो फेसें आधी आधी दिखाई देती हैं, जो हमने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं कि दो फेसें हमें आधी आधी दिखाई देंगी। तो चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस पर भी चैम्फर लगाना है। तो इसके लिए चैम्फर रेडियस हमें कितना दिया गया 1.5D होता है, तो 37.5 mm इसके लिए चैम्फर रेडियस दिया गया। तो इसलिए हमने मेजर किया। मेजर करने के बाद यहाँ से इस तरह से हमने इस तरह से बेटा क्या किया चैम्फर लगा दिया। तो जब चैम्फर लगाने के बाद या तो अब आपको चैम्फर इधर भी लगाना है, दोनों तरफ आपको चैम्फरिंग करनी है, तो आप कैसे लगाओगे बेटा, या तो आप जैसे मैं अभी बनाऊंगा वैसे आप लगाइए, या आप किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चैम्फरिंग की, और इसके बाद ये जो फेस बची है तो इसको हमने क्या किया आधे से अधिक की दूरी लेके आर्क लगाया, इस तरह से आर्क लगा दिया। अब ये जो आर्क लगाएंगे तो ये लाइट आर्क लगाएंगे। इस तरह से मैंने क्या किया बेटा, यहाँ से इस तरह से लाइट आर्क लगा दिए। अब लाइट आर्क लगाने के बाद हमने क्या किया बेटा, यहाँ से इस तरह से इन दोनों पॉइंट से इस तरह से लाइट लाइंस आउट ड्रा की। अब ड्रा करने के बाद हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, ये इसका हाफ हो गया। अब इस यहाँ से यहाँ तक हमें इस तरह से एक लाइंस आउट ड्रा करेंगे, वो भी लाइट। तो अब इसकी भी हम अर्धक करेंगे, इसका भी, तो इसका भी हमें सेंटर चाहिए। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और इधर से भी इस तरह से अर्धक हमने किया। अब अर्धक करने के बाद बेटा इसको भी हमने क्या किया कि इस तरह से मैच करा दिया। अब मैच कराने के बाद इस पॉइंट से हमने आर्क लगा दिया, चैम्फर लगा दिया, क्योंकि यही हमारा सेंटर पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ से मैंने चैम्फर लगा दिया। तो अब ये हमारा क्या है कि एक पॉइंट मिल चुका है।
अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि सेम काम इधर भी करना है। तो इधर हम क्या करेंगे कि यही वाला का वर्क इधर भी आधे से अधिक की दूरी लेके आर्क लगाएंगे इस तरह से, और फिर इधर से भी आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने से ये हमें क्या है कि ये जो फेस है तो इसका हमें हाफ पार्ट्स मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से हमने लाइट लाइन के थ्रू यहाँ से भी अर्धक किया। अब इसके बाद अब हम इसका दूसरा अर्धक ना करके इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट के सामने से सीधे प्रोजेक्शंस ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस लिया और यहाँ से इस तरह से यहाँ से भी अब हम चैम्फर लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमने चैम्फर लगा दिया। तो चलिए अब इस पार्ट्स को हमें रफ करना है, क्योंकि ये पार्ट्स हमने सिर्फ चैम्फर लगाने के लिए कैलकुलेट किया था, बाकी इस पार्ट से हमें कोई भी मतलब नहीं है ड्राइंग के लिए। तो ये तो हमने सिर्फ चैम्फर लगाने के लिए इतने पार्ट्स का यूज किया था हमने। चलिए इस तरह से हमने इधर से चैम्फर लगाया, इस तरह से हमने इधर से भी चैम्फरिंग कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि अब ये चैम्फरिंग हमने कर दी। अब जो पार्ट्स हमारा डार्क होना है जो दिखेगा तो उसको अब हम यहाँ से डार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ से भी इस तरह से हमने इसको बना दिया। और यहाँ से ये बोल्ट का कुछ पार्ट्स हमारा बेटा इस तरह से आएगा। तो ये हमने बोल्ट का पार्ट्स बना दिया। अब हमारा क्या बन है कि स्क्वायर हेडेड बोल्ट भी बन चुकी है। बोल्ट के बाद स्क्वायर हेक्सागोनल नट भी बन चुका है, विथ चैम्फर भी हमने कर लिया है। अब इस पर हमें क्या करना है कि बेटा वाशर बनाना है। तो वाशर की थिकनेस हमें कितनी दी गई है, 3 mm वाशर की थिकनेस दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने थिकनेस मेजर किया और थिकनेस मेजर करने के बाद यहाँ से इस तरह से एक लाइट लाइन हमने बना दी। अब इसके बाद वाशर डाया हमें कितना दिया गया है, 54 mm। तो 27 mm ऊपर, तो 27 mm इस तरह से हमने मेजर किया। तो कहाँ पर मिला बेटा, इस पॉइंट पर 27, फिर यहाँ से मेजर किया तो 27 इस पॉइंट पर मिला मुझे। तो मैंने क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस लिया, रेफरेंस लेने के बाद इस तरह से 27, और फिर इसी लाइंस को मैंने रेफरेंस लेने के बाद इस तरह से 27, और फिर इसके बाद इसका होल्ड आया भी तो बेटा हमें गिवन है। तो होल्ड आया हमें कितना दिया गया है इसका, तो होल्ड आया हमें 26 mm दिया गया है। तो सेंटर से कितना 13 mm ऊपर, सेंटर से 13 mm ऊपर। तो ये इस तरह से हल्का सा बिल्कुल आएगा बेटा, और ये यहाँ पर। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से इसी को रेफरेंस लिया, रेफरेंस लेने के बाद इस तरह से ये वाशर के लिए हमने बना दिया कि ये हमारा वाशर डाया है। अब यहाँ से लाइंस को अब हमें क्या करना है, डार्क करना है। इस तरह से अब हमारा ये वाशर भी बन चुका है, और ये भी लाइन सब हमें क्या करना है बेटा, डार्क करना है। तो इस तरह से हमने इन लाइंस को भी डार्क कर दिया, और इधर से भी अब
तो इस तरह से हमने क्या क्या बना लिया बेटा कि नट बोल्ट विथ वाशर हमने इसको बना लिया है। अब इस पर हमें क्या है कि थ्रेड्स शो करानी है। तो थ्रेड डाया हमें कितना दिया गया है 20 mm दिया गया है, 0.8D से 20 mm दिया गया है। तो 20 mm दिया गया है। तो इस पॉइंट से हमने क्या किया कि 10 mm ऊपर इस तरह से 10 mm मुझे यहाँ पर मिला और यहाँ से मैंने मेजर किया तो 10 mm मुझे यहाँ पर मिला। तो मैंने क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। अब रेफरेंस लेने के बाद इस पॉइंट पर आए तो यहाँ से लाइंस हमारी हिडन्स आएगी इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से इतनी लाइंस हमारी डार्क आएगी क्योंकि इतने पार्ट्स पर हमारी थ्रेड्स बनी हुई हैं। इस तरह से हमने इधर बनाया और फिर इसके बाद इधर आए तो इधर इस तरह से ये लाइंस हमारी यहाँ तक हिडन डार्क, फिर ये लाइंस पूरी हमारी यहाँ तक इस तरह से ये हमारी हिडन आ जाएगी। तो जब ये हिडन हमारी आ गई तो अब यहाँ पर हमें क्या बचा बनाने के लिए बेटा, तो अब यहाँ पर हमें बचा, यहाँ पर एक स्क्वायर नेक बनाना है। तो स्क्वायर नेक हमारा केवल बच रहा है, बाकी तो हमने लगभग पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए स्क्वायर नेक के लिए, तो स्क्वायर का मतलब है 25 mm, क्योंकि स्क्वायर जो बनेगा तो उसकी सभी डायमेंशंस कैसी होंगी, सेम होंगी। तो इस तरह से हमने इसको प्रोजेक्शंस लिया यहाँ से और यहाँ से इस तरह से हमने मैच करा दिया। अब मैच कराने के बाद हमें क्या करना है बेटा कि ये जो लाइंस हैं तो इनको अब हम पूरी तरह से डार्क कर देंगे, क्योंकि ये हमारी पूरी लाइंस हमें दिखेंगी। ठीक है बेटा, तो इसको हमने क्या किया, इसको यहाँ पे हिडन कर दिया, क्योंकि ये लाइन से तो हमारी डाया की तो जाएगी, तो वो लाइन्स हमारी हल्की सी इस तरह से हिडन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से अब हमें क्या करना है, क्रॉस लगाना है। तो चलिए इस तरह से ये हमारा स्क्वायर नेक बन गया। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इस पर हमें डायमेंशनिंग करनी है। तो चलिए बेटा इस पर अब हम डायमेंशनिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन से लेके ये एरो बनाया, यहाँ से एरो बनाया, तो ये कितना है हमें अब 0.8D। फिर इसके बाद यहाँ से हमने इस तरह से लार्ज लाइन ड्रा की, यहाँ से इस तरह से। तो ये हमारी लेंथ कितनी दी गई बेटा, ये लेंथ ऑफ बोल्ट है। और क्वेश्चन पे आपको एरो इसी तरह से बनाने होते हैं। ये क्या है, लेंथ ऑफ बोल्ट कितना 100 mm। फिर इसके बाद यहीं से हमने प्रोजेक्शंस लेके यहाँ पर आ गए इस तरह से। ये हमारा कितना है, थ्रेड लेंथ कितना 40 mm। फिर इसके बाद यहाँ पर आ गए हम। तो ये बेटा हमारा क्या है, वाशर है। तो वाशर की ये थिकनेस है 0.12D। फिर इसके बाद यहाँ से हमने मेजर किया, ये हमारा क्या है बेटा, वाशर है। ये वाशर कितना 2D + 4 mm, 2D + 4 mm। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर नेक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंक भी बोलते हैं, सैंक। तो यहाँ पर भी इस तरह से हमने प्रॉपर वे में एरो बना दिए। तो ये हमारा एरो बन गया।
अब इसके बाद यहाँ से इसकी भी डिस्टेंस, इसकी भी डायमेंशनिंग करते हैं इस तरह से। तो ये हमारा कितना है बेटा, डी है। इस तरह से ये हमारा डी है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो हमने आर्क लगाया है, चैम्फर लगाया है बेटा, तो ये कितना है, आर इक्वल टू 2D। यहाँ से यहाँ तक हमने आर्क चैम्फर लगाया है, तो ये कितना है, आर इक्वल टू 1.5D। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, हाइट कितनी है बेटा, इसको भी मेजर करते हैं। ये कितनी आएगी बेटा, तो ये हमारी डी है, ये हमारी डी है। अब इसके बाद यहाँ से हमने इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, यहाँ से भी अब हम मेजर करेंगे इस तरह से, इस तरह से। और फिर ये जो थ्रेड के लिए भी है, तो इसके लिए भी अब हम मेजर करेंगे, तो डायमेंशनिंग करेंगे इसकी भी। तो ये बेटा हमारी आ गई है पूरी 2D होगी ये। फिर इसके बाद यहाँ से हमने लाइन से ड्रा की, फिर इतने पार्ट्स में लाइन से ड्रा की। तो चलिए, ये बेटा हमारी क्या है, ये हमारी 2D है। ये हमारी D/2, ये हमारी D, ये हमारी D/2, ये हमारी D डैश। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट कर लिया। ये हमारा क्या है बेटा, D डैश है, D डैश है थ्रेड लेंथ। ये हमारा D है, ये हमारा 2D है पूरा विथ अक्रॉस फ्लैट कॉर्नर, सॉरी। और यहाँ से अब हमने यहाँ से भी डायमेंशनिंग की। तो यहाँ से जब डायमेंशनिंग की, तो ये हमारा कितना है, विथ अक्रॉस फ्लैट है। यहाँ पर ये सही से बनाते हैं। ये क्या है, विथ अक्रॉस फ्लैट 1.5D प्लस 3 mm। तो ये हमारा विथ अक्रॉस फ्लैट है। अब इसके बाद हमने क्या किया बेटा, ये सारी चीज़ें वर्क करने के बाद हमने क्या किया कि इसी को प्रोजेक्शंस लेते हुए इस तरह से यहाँ से एक लाइट लाइंस, और यहाँ से इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से भी इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए हमने यहाँ से भी इस तरह से एक लाइट लाइंस ड्रा कर दी। तो अब इसके बाद अब हमें क्या करना है कि जब ये फ्रंट व्यू हमारा बन चुका है, ये क्या है बेटा, फ्रंट व्यू। फ्रंट से देखने पे हमें क्या क्या दिख रहा था, एक फेस हमें दिख रही थी, उसके बाद नट दिख रहा था, नट के बाद वॉशर भी दिख रहा था। तो ये तो हमारा फ्रंट से देखने पर था। अब इसके बाद जब इसको हम साइड से देखते हैं, तो साइड से देखने पे क्या क्या दिखेगा उसकी बात करते हैं। तो बेटा जब हम इसको साइड से इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये बोल्ट दिखाई देगा, बोल्ट के थ्रेड्स भी दिखाई देंगे कितने भाग पर कटे हैं। फिर इसके बाद ये हमें नट भी दिखाई देगा, हेक्सागोनल नट भी दिखाई देगा, और वॉशर भी दिखाई देगा, और ये यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो जब ये नहीं दिखाई देगा तो इसको हम क्या करेंगे, इधर बनाएंगे। तो चलिए बाई प्रोजेक्शंस इधर बनाएंगे, क्योंकि हम बनाना हमें राइट साइड व्यू है, लेकिन जब हम कहाँ से देख रहे हैं, राइट साइड से देखेंगे तो बनेगा लेफ्ट साइड में, लेकिन होगा क्या, राइट साइड व्यू ही होगा। तो जब हम क्या करेंगे कि इधर से देखेंगे तो इधर बनेगा, और इधर से देखते तो इधर बनता।
तो या तो बनाने को हम यहाँ पर भी बना सकते थे, लेकिन हमारे पास स्पेस इधर है तो हम क्या करेंगे, इधर ही बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर वे में ड्राइंग को बनाना है। तो जब यहाँ से हम देखेंगे फ्रंट, यहाँ से साइड से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा। चलिए साइड व्यू बनाते हैं। तो चलिए साइड व्यू बनाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा कि कोई एक इस तरह से कोई एक पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट लेने के बाद इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से हमने क्या किया कि एक एक्सिस लाइंस ड्रा की। इस तरह से मैंने क्या किया बेटा कि एक एक्सिस लाइन हमने बना ली। तो जब एक्सिस लाइन हमने बना ली है तो अब हमें क्या करना है कि बाई प्रोजेक्शंस लेना है। तो बाई प्रोजेक्शंस हम लेंगे तो इस तरह से यहाँ से हमने क्या दिखाई देगा, तो सबसे पहले हमें यही दिखाई देगा। तो सबसे पहले हेक्सागन ही हम बनाते हैं। तो इस तरह से लाइट लाइंस और यहाँ से इस तरह से लाइट लाइंस हमने ली। अब इसके बाद इस लाइंस का को प्रोजेक्शंस लेते हुए यहाँ से हमने कुछ इस तरह से बाई प्रोजेक्शंस लिया। तो जब प्रोजेक्शंस इस तरह से लिया तो हमारा क्या है कि यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हमें क्या करना है कि एक सर्कल बनाना है। तो और वो सर्कल कितने डाया का जाएगा, इस तरह से हमने ये लाइट सर्कल बेटा बना दिया। लाइट सर्कल बनाने के बाद अब हमें क्या करना है बेटा कि कुछ नहीं, अब इस यहाँ से हमें क्या करना है, इन पार्ट्स को, ये जो लाइट सर्कल बना हुआ है तो अब इसको हमें क्या करना है कि अब इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलिए बेटा अब इसके हम पार्ट्स करते हैं। तो इस तरह से 1 2 यहाँ से भी आर्क लगाएंगे, इस तरह से 1 2। तो इस तरह से हमारे 6 पॉइंट्स हो गए। 1 पॉइंट 2 3 4 5 6। और इस सर्कल को अब हमें क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि ये सर्कल हमने रफ के लिए बनाया था कि हमें 6 पॉइंट्स हमें मिल जाए बस, और बाकी हमें इसका कोई काम नहीं। 1 2 3 4 5 6। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे कि अब पॉइंट्स को अब हमें मैच कराना है। इस तरह से इन पॉइंट्स को हमें मैच कराना है। यहाँ से भी और इस तरह से बेटा हेक्सागन में हमारी कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो इस तरह से हमने इन सभी साइड्स को मैच करा लिया और इस तरह से ये हमारा क्या बन गया बेटा कि हेक्सागन बन गया। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर एक सर्कल बनाना है। तो वो सर्कल कैसा बनेगा, जो इन सभी 6, अब ये सर्कल कैसा बनेगा जो इन सभी भुजाओं को टच करते हुए जाए। तो चलिए इसको बनाते हैं। चलिए इसको बनाते हैं सर्कल को भी। चलिए सर्कल को भी अब बनाते हैं। इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि इसके अंदर सर्कल को इस तरह से सभी डायमेंशन को टच करते हुए एक सर्कल बना दिया। अब इसके बाद बेटा हमें क्या करना है कि यहाँ से ये जो हमारा क्या है, ये हमारा डाया है, तो इसका एक सर्कल बनाते हैं। चलिए ये सर्कल हमारा 3/4 पार्ट्स पर आएगा, मतलब 80% पार्ट्स पर
हमारा आएगा, या आप इसको क्या करेंगे, हम पूरा बनाएंगे इस सर्कल को, क्योंकि ये डाया का सर्कल है। अब इसके बाद थ्रेड का जो हमारा सर्कल आएगा, इस तरह से हमने थ्रेड के लिए मेजर किया और ये हमारा 80% पार्ट्स पर आएगा। ये सर्कल हमारा थ्रेड सर्कल हमारा 80% इस तरह से हमने इसको बना ली, क्योंकि इधर से देखने पे हमें ये दिखाई देगा। अब देखिए आप इसका भी बाई प्रोजेक्शंस बनाना है आपको, तो बाई प्रोजेक्शंस आप बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ से भी आप लाइट प्रोजेक्शंस, यहाँ से भी आप लाइट प्रोजेक्शंस, यहाँ से भी लाइट प्रोजेक्शन, और यहाँ से भी आपने क्या किया, प्रोजेक्शंस ले लिया। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये बना लिया। अब इसके बाद ये जो हमारा नेक बना हुआ है, ये तो हमें दिखाई देगा नहीं बेटा, लेकिन ये है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब इसके लिए हमें क्या करना है कि इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इसको कुछ इस तरह से हिडन, ये हमारा बेटा कैसा आएगा, हिडन आएगा। तो इसको हम इस तरह से हिडन बनाएंगे, इस तरह से, इधर भी, ऊपर से भी एंड नीचे से भी, इस तरह से ये भी हमारा हिडन आएगा। तो अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे कि इसको भी इसी तरह से रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट से भी अब हमें कैसा ये बेटा आएगा, हिडन आएगा, क्योंकि ये भी हमें दिखाई नहीं देगा। और इस तरह से ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी अब हमें स्क्वायर बनाना है। तो अब ये स्क्वायर हमारा कैसे आएगा, तो यहाँ से कैसे आएगा बेटा ये स्क्वायर हमारा, तो यहाँ से इस तरह से रेफरेंस लेते हुए हमारा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, प्रोजेक्शंस लिया, बाय प्रोजेक्शंस यहाँ से भी हमने लिया, इस तरह से प्रोजेक्शंस ले लिया। तो अब हमें क्या करना है कि इस तरह से अब ये जो हमारी विथ अक्रॉस फेस की लाइंस हैं, तो इनको हमें क्या करना है बेटा, इस तरह से हिडन लाइंस पर इंक्रीज ऊपर करना है, इसको हम नीचे इंक्रीज करेंगे। सेम काम इधर भी हम करेंगे इस तरह से, क्योंकि जब हम बेटा इधर से देखेंगे तो ये हमें स्क्वायर, ये हेड, बोल्ट का हेड हमें नहीं दिखाई देगा, और फिर सर्कल कुछ, और फिर स्क्वायर हमारा इस तरह से यहाँ से हिडन पर बनेगा आके। ये हमारा स्क्वायर है बेटा, इस तरह से ये हमारा स्क्वायर बन गया। तो बाहर भी हमारा स्क्वायर बन गया हिडन पे, और अंदर भी स्क्वायर हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वाशर का डाया ले लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से हम प्रोजेक्शंस ना लेके वाशर का सीधे डाया लेके सर्कल बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इस तरह से ये हमारा बेटा क्या बन गया, वाशर बन गया। तो जब ये हमारा वाशर बन चुका है, अब यहाँ से वाशर हमारा स्क्वायर को कट कर रहा है, तो स्क्वायर को कट कर रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हमारा हिडन है। तो स्क्वायर हमारा इतने पार्ट्स पर है और बाकी ये हमारा स्क्वायर हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये हिडन है। वाशर दिखाई देगा तो वाशर हमारा दिख रहा है हमें। तो अब यहाँ से ये हमारा फ्रंट व्यू था, ये हमारा साइड व्यू है, साइड व्यू। ये डाया कितना है बेटा, चलिए यहाँ पर भी मेंशन करा देते हैं। ये डाया हमारा क्या है, डी डैश है, ये डाया हमारा डी डैश है। ये डाया हमारा कितना है बेटा, ये डाया हमारा डी है। इस तरह से हमने इसको मेंशन करा दिया। और ये क्या है बेटा, हमारा विथ अक्रॉस फ्लैट है, यहाँ से लिया प्रोजेक्शंस, यहाँ से लिया। तो अब यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा बेटा,
ये हमारा इस तरह से, ये क्या है, विथ एक्रास फ्लैट है। तो ये हमारा विथ एक्रास फ्लैट है, क्योंकि या तो आप इसको इधर से भी मेजर कर सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर के लिए विथ एक्रास फ्लैट, स्क्वायर के लिए ये भी विथ एक्रास फ्लैट ही है। तो ये विथ एक्रास फ्लैट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें बाई प्रोजेक्शन के थ्रू, जब अब हम इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने पे भी हमें हेक्सागोन स्क्वायर हेडेड बोल्ट का एक फेस दिखाई देगा और हेक्सागोनल नट का हमें दो फेस दिखाई देंगे, और ये वाशर भी हमें दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि इस तरह से मेजर किया। तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ से मैंने क्या किया कि 45 डिग्री मेजर किया, और यहाँ से हमने इस तरह से लाइट लाइन्स ड्रा की। तो जब इस तरह से हमने यहाँ से लाइट लाइन्स ड्रा की, तो अब क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले हम विथ एक्रास फ्लैट का प्रोजेक्शंस लेंगे, और रेफरेंस लाइन का तो प्रोजेक्शंस हमारे पास है ही ऑलरेडी। यहाँ से भी इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस ले लिया। अब इसके बाद इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से यहाँ से प्रोजेक्शंस, और यहाँ से भी ये हमारी कौन सी लाइन है, एक्सिस लाइन है, इसका प्रोजेक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट हमने पहले ही ले रखा था। चलिए इस तरह से यहाँ से प्रोजेक्शंस, फिर यहाँ से भी प्रोजेक्शंस हम जितने भी लेंगे वो सारे कैसे लेंगे, लाइट प्रोजेक्शंस लेंगे। इस तरह से यहाँ से भी हमने प्रोजेक्शंस लिए और इनको इंक्रीज किया। ये हमारी एक्सिस लाइंस है, और फिर ये हमारी फिर से प्रोजेक्शंस लाइंस है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि प्रोजेक्शंस ले लिए। अब यहाँ से भी हमने क्या किया बेटा कि प्रोजेक्शंस लाइंस यहाँ से भी ली। तो कुछ इस तरह से हमारी प्रोजेक्शंस लाइंस आ गए। तो ये हमारा क्या है कि एक तो फेस हमारा बन चुका है, क्योंकि ये हमारी एक फेस ही हमें दिखाई देगा, वो विथ एक्रास फ्लैट के बराबर होगा, वो तो हमारा बन चुका है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से भी प्रोजेक्शंस लाइंस को हमें इस तरह से हमने इंक्रीज कर लिया। तो जब यहाँ से हमने इस तरह से इसको इंक्रीज कर लिया है, तो अब यहाँ से हमें दो फेस दिखाई देंगे। तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से हमने क्या किया बेटा, ये वाशर का भी प्रोजेक्शन से ले लिया है। तो अब यहाँ से हमारा कितना बन चुका है कि ये हमारा बोल्ट का हेड बन चुका है, और ये जो हमारा नट है, नट के भी दो फेस बन चुके हैं। तो इस तरह से ये जो नट है, तो नट के हमें दो फेस दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम बेटा इसको टॉप से देखेंगे, इस तरह से जब टॉप से देखेंगे तो हमें कितने फेस दिखाई देंगे, एक फेस और दो फेस। तो दो फेस दिखाई देंगे, तो दो फेस हमारे बन चुके हैं। तो चलिए अब इस पर हम क्या करेंगे, चैम्फरिंग करते हैं। तो बोल्ट के लिए चैम्फर रेडियस कितनी है, 50 mm। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मेजर किया 50 mm, और इस तरह से यहाँ से हमने 50 mm चैम्फर लगा दिया। अब क्योंकि हमें पता है कि ये पार्ट्स हमारा पूरा फुली फाइनल हो चुका है, तो इसको अब हम यहाँ से डार्क कर देंगे, और यहाँ से भी डार्क करेंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा, टॉप व्यू बनेगा। इस तरह से हमारा ये बन चुका है बोल्ट का इसका हेड, ये हमारा बन चुका है। तो जब हमने हेड बना लिया है, तो अब हमें क्या करना है,
बेटा कि इस पर भी हमें अब चैम्फरिंग करनी है। तो इस पर चैम्फरिंग करने के लिए इस पर क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे और इस तरह से आर्क लगाएंगे, इस तरह से आर्क लगाएंगे, जिससे हम चैम्फर लगाएंगे फिर बाद में, क्योंकि हमें ये जो भी फेस दिखाई दे रहे हैं इनको हाफ करना है। तो इस तरह से हमने बेटा यहाँ से यहाँ पर आर्क लगाया। आर्क लगाने के बाद इन्हीं लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से लाइट लाइंस यहाँ से, फिर यहाँ से भी लाइट लाइंस। अब इसके लिए चैम्फर रेडियस बेटा हमें कितनी दी गई, 1.5D होती है। तो 1.5D के हिसाब से कितनी आएगी, 37 mm आएगी। तो इस तरह से मैंने मेजर किया 37 mm। तो मुझे कहाँ पर मिला पॉइंट, ये मिला यहाँ पर। और यहीं से हमने क्या किया कि कुछ नहीं, चैम्फर लगा दिया। ये बेटा हमने यहाँ से चैम्फर लगा दिया। अब यहाँ से हमने इस तरह से हमें ये पॉइंट मिला। तो इसी पॉइंट से हमने इस तरह से इधर भी चैम्फरिंग कर दी। अब इस पार्ट्स को अब हमने क्या किया, ज़ब्त कर दिया, क्योंकि अब हमें इस पार्ट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए अब इसको हम फिर से बनाएंगे अभी, क्योंकि ये बनाने का तरीका होता है कि बेटा इसको हम कैसे बनाते हैं, भाई प्रोजेक्शंस के थ्रू हम बना रहे हैं। तो ये अर्धक हम इसका कैसे करके इसमें चैम्फर लगाएंगे। तो हमने वो लगा लिया। अब इसके बाद हमें पता है कि पॉइंट्स हमारे कहाँ पर थे, ये पॉइंट्स था। तो इस तरह से ये चैम्फर, एक पॉइंट्स ये था, ये चैम्फर। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि इस लाइंस को इस तरह से हमने ड्रा कर दिया। अब इसके बाद हमें पता है कि ये पार्ट्स हमारा डार्क आएगा। तो इस पार्ट्स को हम यहाँ से इस तरह से डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बन चुका है। क्या बन चुका है, नट भी बन चुका है, ये भी बन चुका है। अब इसका हमें क्या करना है कि वाशर बनाना है। तो चलिए अब हम वाशर का ही प्रोजेक्शंस लेते हैं। तो वाशर का बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्शंस कहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से वाशर का प्रोजेक्शंस आएगा। चलिए तो इस तरह से इसको रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से इस तरह से और फिर यहाँ से इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस ले लिया। प्रोजेक्शंस इस तरह से थोड़ा इधर आएगा। इसको अब हमें यहाँ से रख कर देना है। प्रोजेक्शंस इस तरह से हमारा आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि यहाँ से अब हमें प्रोजेक्शंस लेना है। तो ये इस तरह से हमारा प्रोजेक्शंस आ जाएगा। फिर इसके बाद इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद इस तरह से और फिर इस तरह से ये हमारी प्रोजेक्शंस लाइंस आ जाएगी। और इसके बाद अब हमें क्या करना है कि ये जो लाइंस है इसको हमें रख कर देना इस तरह से। चलिए अभी इन लाइंस को अब हम सही से बनाते हैं, क्योंकि इसीलिए हमने लाइट लाइंस बनाते हैं पहले कि कहीं पर भी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम क्या करें, उसको रफ कर लें। इस तरह से ये हमारे वाशर की लाइंस आ गई और ये वाशर की थिकनेस है, ये भी वाशर की थिकनेस है। और फिर यहाँ से भी ये हमारे वाशर की लाइंस आ गई। अब इसके बाद यहाँ से बेटा यहाँ से हमने प्रोजेक्शंस लिया है। तो चलिए उसको भी अभी हम बनाएंगे। तो अब इसके बाद ये सारा कुछ हमारा बाय प्रोजेक्शंस के थ्रू बनाया है, तो सारा कुछ लाइट है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब ये जो हमारा मेन डाया है तो डाया का प्रोजेक्शंस हमें लेना है। तो डाया का प्रोजेक्शंस चलिए लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ से ये आया डाया का प्रोजेक्शंस, यहाँ से
ये आया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, यहाँ से इस तरह से हमें प्रोजेक्शंस इस तरह से हमने क्या किया, प्रोजेक्शंस लाइंस ड्रा कर दी। फिर इसके बाद इधर आए, ये इसी को रेफरेंस लाइन लेते हुए यहाँ से इस तरह से, और फिर इसी को रेफरेंस लाइंस लेते हुए इस तरह से, ये हमारी क्या बन गई, प्रोजेक्शंस लाइंस आ चुकी है इस चीज़ की, डाया की। जब ये डाया की प्रोजेक्शंस लाइंस आ चुकी है तो अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, ये लाइंस यहाँ पर हमारी कैसी आएगी बेटा, हिडन आएगी इस तरह से। तो चलिए इसको हमने बना लिया इस तरह से, ये डार्क आएगी लाइंस, और यहाँ से भी ये लाइंस हमारी हिडन आएगी। यहाँ पर भी हिडन ही होगी हमारी लाइंस। इस तरह से ये हमने बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हम थ्रेड डाया का प्रोजेक्शंस लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम थ्रेड डाया का प्रोजेक्शंस लेंगे और इसी को रेफरेंस लेते हुए, और इसी का रेफरेंस लेते हुए यहाँ से इस पॉइंट से ये प्रोजेक्शंस इस तरह से, यहाँ से तो इस तरह से बेटा आ जाएगा, बाकी अब यहाँ से यहाँ तक हिडन आएगा हमारा। सेम प्रोजेक्शंस अब हमें क्या करना है, यहीं से यहाँ से अब हमें प्रोजेक्शंस लेना है। चलिए ले रहे हैं प्रोजेक्शंस, इस लाइन से हमने प्रोजेक्शंस लिया तो ये आया, ये लाइंस हमारी इस तरह से आई, ये लाइंस इस तरह से हिडन। अब इसके बाद हमें सीधे पूरा प्रोजेक्शंस लेते हुए बना देना है। तो यहाँ से ये इस तरह से हिडन लाइंस आएंगी, और इसको इस तरह से हमने किया, और इस तरह से यहाँ से ये पूरी लाइंस हमारी हिडन हो गई। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया, और यहाँ से भी ये हमारी लाइंस ऐसी आएगी बेटा, हिडन सी आएगी यहाँ पर भी। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब इसके बाद यहाँ से थ्रेड युक्त भाग की लंबाई की भी अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो इस तरह से इतने पार्ट्स पर बाई प्रोजेक्शंस हमारा इस तरह से आ गया है, और इस पार्ट्स को इस तरह से यहाँ से अब हमें ब्रेक करना है। सेम काम यहाँ पर भी अब हमें ब्रेक कर देना है। तो बाई ये फ्री हैंड हमने कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इसका प्रोजेक्शंस लेना है, सिर्फ और सिर्फ इसका प्रोजेक्शंस लेना इस तरह से, और इस तरह से प्रोजेक्शंस लेने के बाद चलिए इसका प्रोजेक्शंस हमने लिया तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर मिला। तो जब यहाँ पर हमें मिला तो अब हमने क्या किया, यहाँ से जो हमारा स्क्वायर नेक भाग था तो उसको भी हम बनाते हैं। अभी इस तरह से हमने इसको बना लिया। तो ये हमारा क्या था बेटा, यहाँ से ये कितने डिग्री पे था, 45 डिग्री, और यहाँ से हमारा बेटा चैम्फर एंगल भी आएगा तो कितने पे आएगा, 30 डिग्री पर। तो इस तरह से हमने क्या किया कि बेटा फ्रंट व्यू भी बना लिया, और ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है। तो फ्रंट व्यू, टॉप
फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ये हमने बनाया कौन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे? फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हमने बनाया है। तो इस तरह से यहाँ से हमने क्या देखा? साइड व्यू देखा। और इस पर जो बोल्ट का डाया है तो यहाँ से भी इस तरह से बेटा हमने बोल्ट को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से ये बोल्ट भी हमारी बाहर निकल गई और इसको हमने थ्रेड्स को शो करा दिया। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया कि सारा कुछ बना लिया, असेंबली पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब ये जो हमारा वाशर का डाया है तो चलिए इसको भी यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं। ये हमारा कितना होगा? 2D + 4 mm। ये हमारा वाशर का डाया है और यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा बेटा? ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा विथ अक्रॉस फ्लैट है। ये विथ अक्रॉस फ्लैट है और इतना पार्ट्स हमारा बन चुका है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि फ्रंट व्यू बना लिया, टॉप व्यू बना लिया एंड साइड व्यू भी बना लिया। तो ये हमारा क्या है? स्क्वायर हेडेड बोल्ट विथ हेक्सागोनल नट एंड वाशर की ये हमारी असेंबली है। तो इसलिए तरह से हमने क्या बनाया? फ्रंट व्यू, ये हमारा साइड व्यू है, ये हमारा साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे बनाया और यहाँ से देखा है तो इधर बना है, लेकिन ये है क्या? हमारा राइट हैंड साइड व्यू है। तो यहाँ से देखने पे हमें क्या क्या दिख रहा था? तो बेटा सबसे पहले ये हमें नट दिख रहा था। तो ये नट दिख रहा था तो ये हमने नट बना लिया। नट के बाद ये हमें वाशर दिखा, वाशर बना लिया। तो ये बोल्ट भी हमें दिखी तो बोल्ट का हमने बना लिया। जहाँ पर थ्रेड्स कटे हैं वो भी हमें दिखे तो उसको भी हमने बना लिया। कि कैसे बनाया? ये जो थ्रेड्स वाला पार्ट्स है तो इसको हमने क्या किया? 80% बनाया और 20% कट किया। और ये जो हमारा बोल्ट वाला पार्ट्स है, जो सिलेंड्रिकल बोल्ट है, उसका जो डाया है वो पूरा हमें दिखा, हमने पूरा बना दिया। फिर इसके बाद हमें वाशर दिखा, वाशर का डाया बना दिया। फिर जब हमने इसको टॉप से देखा तो टॉप से देखने पे हमें बोल्ट की एक पूरी ये फेस दिखाई देगी। फिर ये इस तरह से पूरी दिखाई देगी टॉप से देखने पे और ये वाशर भी दिखेगा। और ये जो नट है, हेक्सागोनल नट है, तो इसकी हमें 2 फेसेस दिखाई देंगी, 2 फेसेस। तो 2 फेस हमने बना दी। तो अब ये फेस कितनी आएंगी? तो ये दोनों फेस विथ अक्रॉस फ्लैट के बराबर होंगी। और ये हमारा वाशर है। तो वाशर हमारा क्या है? 2D + 3 mm। तो इन लाइंस को अब हमने क्या किया? रफ कर दिया, क्योंकि अब इनका हमें कोई भी उपयोग नहीं है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन से देखा कि स्क्वायर हेडेड बोल्ट विथ हेक्सागोनल नट एंड वाशर किस तरह से हम इसको ड्रा करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बनाया और इसकी हमने पूरी तरह से अच्छे से असेंबली भी की। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।